Dear students, good morning. This is the third part of the unit 1 and it is a short story and whose title is Bamboo Curry. ठीक है, बम्बू से बनी हुई कड़ी. ठीक है. Have you ever eaten a dish made of bamboo? क्या कभी आपने बैम्बू से बनी हुई डिश खाई है? Let's read this chapter, this picture story. ये पिक्चर स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं. एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुकड एंड ईटन. और पता लगाते हैं कि कौन सा पार्ट बैम्बू का पकाया जाता है और खाया जाता है. पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है. देखिए क्या स्टोरी है. वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइडग्रूम कुकड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर. कि एक दिन एक सास ने अपने संथाल दूल्हे के लिए एक विशेष तरह का पकवान बनाया जब वह उसके घर आया. ठीक है. दिस करी इज़ डिलीशियस. वो क्या कहता है, ब्राइडग्रूम क्या कहता है, दिस करी इज़ डिलीशियस. यह कड़ी बहुत स्वादिष्ट है. वट इज़ इट. यह क्या है, मतलब किस चीज़ से बनी हुई है और क्या है. द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. जो सास थी उसने इशारा किया. पॉइंटेड एट का मतलब इशारा किया बैम्बू डोर की तरफ, बैम्बू से बने हुए दरवाजे की तरफ. नेक्स्ट मतलब एक तरह से इशारा किया कि बैम्बू से बनी हुई है, लेकिन बैम्बू डोर से नहीं बनी हुई, उसने ऐसा नहीं कहा था. ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव. अगली सुबह जब वह घर निकलने वाला ही था, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. उसको याद था कि उसके गाँव में कोई भी बैम्बू का ट्री नहीं है, कोई भी बैम्बू नहीं है. सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. इसलिए उसने उस बैम्बू डोर को निकाला, वहाँ से हटाया, रिमूव किया. एंड कैरिंग इट विद हिम, और उसको अपने साथ लेके चला गया. लेफ्ट फॉर हिज होम, जब वो अपने घर के लिए चला, उसको साथ में लेके चल पड़ा. ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ. गाँव में पहुँच उसने अपनी वाइफ को बोला, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर. कि इस डोर से, इस बैम्बू के डोर से, दरवाजे से कढ़ी बनाओ. ठीक है. शी वॉज शॉक्ड. वह बहुत हैरान थी और आश्चर्य में पड़ गई थी. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डोर. कि मैं कढ़ी एक बैम्बू के दरवाजे से कढ़ी कैसे बना सकती हूँ, कैसे बनाऊँ. परेशान हो गई थी. ठीक है, शॉक हो गई थी, हैरान हो गई थी. तो वो क्या कहता है, देखो, कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही सैड. उसने कहा कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इस बैम्बू के टुकड़े करने में. ठीक है. चॉपिंग अप मतलब टुकड़े करने में. हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट. उसकी वाइफ ने उसको उबाला और उबाला, बहुत उबाला. लेकिन लेटर व्हेन ही हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सैड इट्स टू हार्ड टू ईट. जब बाद में जो उसके पति ने उसको टेस्ट किया तो उसने कहा कि ये बहुत हार्ड है, इसको खाया नहीं जा सकता है. हार्ड मतलब कड़ा है या सख्त है, ये बहुत सख्त है, इसको खाया नहीं जा सकता. यू डोंट नो हाउ टू कुक. तुम्हें नहीं पता कि कैसे बैम्बू से कड़ी बनती है. हिज वाइफ एडिड मोर वाटर एंड बॉयल इट. उसकी वाइफ ने उसमें और ज़्यादा पानी डाला. मोर वाटर मतलब ज़्यादा पानी डाला. एंड बॉइल्ड इट और उसको उबाला और उबाला. ठीक है. इट इज़ स्टिल टू हार्ड. लेकिन ये फिर भी बहुत सख्त थी, हार्ड थी, कड़ी थी. आई कैंट इट. मैं इसको खा नहीं सकता. इतनी हार्ड थी. वो फिर से कह रहा है कि ये बहुत हार्ड है और इसे खाया नहीं जा सकता. उसका हस्बैंड कह रहा है ये कि ये अभी भी बहुत हार्ड है, बहुत कड़ी है, कड़ा है ये जो बैम्बू का वो उसने डाला था टुकड़े. ठीक है, वो हार्ड है. आई कैंट इट. मैं इसको खा नहीं सकता. द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल. जो इन लॉज थे मतलब उसके जो ससुराल के लोग थे, मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, सास ससुर मतलब कि, वो उसके घर आए उस दिन, उस यंग कपल के घर. ठीक है, नवयुवक दंपति के घर आए. दैट इवनिंग उस शाम आए. दे ऑल लॉफ्ड एट हिज फुलिशनेस. वे सभी उसकी मूर्खता पर हंसे. द मदर इन लॉ सैड. जो मदर इन लॉ मतलब सास थी, उसने कहा, डिडेंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट. कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जो कड़ी थी, जो बनाई हुई थी, वो बैम्बू शूट से बनी हुई थी. डिडेंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम. द कड़ी जो थी वो बनी हुई थी बैम्बू शूट से, मतलब कोंपलों से बनी हुई थी. ठीक है. एंड नॉट फ्रॉम ए बैम्बू डोर. और एक बैम्बू डोर से नहीं बनी हुई थी. ठीक है. ये स्टोरी है, मतलब
किससे बनती है बैम्बू कड़ी? बैम्बू की शूट से बनती है, ना कि बैम्बू के डोर से, क्योंकि वो शूट तो क्या होती है, बिल्कुल कच्ची होती है और हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। अब देखिए लेट्स राइट में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू एंड देर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। यहाँ पे क्या आएगा? बैम्बू, क्योंकि उसको कड़ी अच्छी लगी तो वो बैम्बू का दरवाज़ा लेके गया। वो किससे बना हुआ था? बैम्बू से। क्यों लेके गया? एंड देर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, क्योंकि उसके विलेज में कोई भी बैम्बू नहीं था। तो यहाँ पे क्या आएगा? बैम्बू, यहाँ क्या आएगा? विलेज। ठीक है। अब देखिए द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू कड़ी इन द एंड बिकॉज, क्यों नहीं खास का वो उसको, क्यों नहीं ले खास का उस कड़ी को? क्योंकि इट वॉज टू हार्ड टू ईट, इट वॉज टू हार्ड टू ईट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी खाने में। अब है वर्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से वर्ड हमें भरने हैं। द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, कहाँ गया वो? इन लॉज के घर गया, है ना, इन लॉज के घर लिखेंगे, या मदर इन लॉ के घर लिखेंगे। मदर इन लॉ था चैप्टर में, तो मदर इन लॉ। यहाँ पे हाइफन आएंगे बीच में, मदर के बाद हाइफन, फिर इन, फिर हाइफन, फिर लो। द मदर इन लो पॉइंटेड एट, किसकी तरफ इशारा किया था उसने? डोर की तरफ। एट द, पॉइंटेड एट द डोर, बैम्बू डोर। एट आएगा यहाँ पे, एक ही स्पेस आएगा। ठीक है, देखो पीछे देख सकते हो, पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, यही आएगा। एट ही आएगा खाली, वैसे खालिस्तान में दो जगह दी हुई हैं। ही स्टेड द नाइट, कहाँ पे रुका वो? विद हिज इन लॉज, अपने इन लॉज के साथ। ही कैरिड, क्या लेके गया वो? बैम्बू डोर, बैम्बू डोर। एक में बैम्बू आएगा, एक में डोर आएगा। द कड़ी वॉज मेड फ्रॉम, किससे बनी हुई थी? बैम्बू शूट से बनी हुई थी। यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम। अब है से अलाउड। अब देखिए पहला क्या है? इम्पेशेंट, क्या है ये? इम्पेशेंट। दूसरा क्या है? डिलीशियस। तीसरा क्या है? बॉइल्ड। फोर्थ क्या है? चॉप्ड, चॉप्ड। बैम्बू, बिगेन। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।